हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कल पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। सो लेट अस प्रोसीड। सो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कल जो भी कंसेप्ट लर्न किया आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, एक सिंगल सोर्स कंसिडर किया था हमने, और यहाँ से डी डिस्टेंस, ये जो है यहाँ से दो स्लिट हमने कंसिडर किया। वन इज S1, वन इज S1। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। सो यहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से भी वेव प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों कोहेरेंट सोर्स है। दिस इज पॉइंट O। यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर किया ऑन स्क्रीन। यहाँ से हमने बच्चों ये जो है पाथ लेंथ इस तरह से डिनोट किया। P पॉइंट पर हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। यहाँ से भेजा और यहाँ से वेव जो है रीच किया। जब दोनों वेव यहाँ पर P पॉइंट पर आकर के मिलेंगे ऑन द स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D। ये यहाँ से हमने बच्चों बताया था आपको, ये दोनों इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। ये टोटल डिस्टेंस D है। दिस वन इज D/2 and this one is also D/2 and this point O and P are at a distance of x। बच्चों, हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था कल। सो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई थी P इक्वल टू S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xD अपॉन S2P प्लस S1P। और उसके बाद फिर बच्चों हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन किया था कि यह जो S1P है और S2P है, दिस इज रफली अराउंड इक्वल टू कैपिटल D। ये जो स्क्रीन है बच्चों, इसका पोजीशन है यहाँ से। ये जो प्लेन है स्लिट का S1 S2 के स्लिट का जो प्लेन है, इससे स्क्रीन कितनी दूरी पर है बच्चों? D डिस्टेंस पर है। सो यहाँ से हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था S2P ऑलमोस्ट इक्वल टू S1P एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल D। और फिर हमने पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखा था, P स्टैंड्स फॉर पाथ डिफरेंस 2xD। दिस इज D, सो D प्लस D। सो दिस इज 2xD अपॉन 2D, 2 कैंसिल। सो दिस इज xD अपॉन D। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द पाथ डिफरेंस। बच्चों, अब ऑन स्क्रीन जो ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होकर के इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए हमें कंडीशंस ऑब्टेन करना है। बच्चों, O पॉइंट पर हमें पता है, अगर O पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है। जितना S1O का लेंथ होगा उतना ही S2O का लेंथ होगा। सो एट दिस सेंट्रल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पॉइंट। ये जो सेंट्रल पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर जितना डिस्टेंस S1O का होगा दैट विल बी इक्वल टू S2O। सो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O क्या होगा? पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O इज 0। एट पॉइंट O इज 0। क्यों? क्योंकि S1O माइनस S2O इज द सेम, इज इक्वल टू 0। S1O माइनस S2O इज इक्वल टू 0। ये पाथ डिफरेंस 0 होगा इस पॉइंट पर। आइए बच्चों, यहाँ पर कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ब्राइट फ्रिंजेस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें पता है बच्चों। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी नो। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ लेंथ क्या होता है बच्चों? पाथ लेंथ इज इक्वल टू L लैम्डा, वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 भी हो सकता है। वी हैव कैलकुलेटेड दोज वैल्यू आल्सो। सो P इक्वल टू N लैम्डा। अच्छा बच्चों, अगर यह पाथ डिफरेंस N लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या देगा बच्चों? n के अलग अलग वैल्यू के लिए x का अलग अलग वैल्यू आएगा और वो क्या देगा? दे विल गिव द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस पॉइंट पर ऑब्जर्व होगा बच्चों, वहां पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। सो लेट अस राइट डाउन दैट पॉइंट। व्हेन P is equal to N lambda is equal to xd by
d, then x we can write x is equal to, इसको इधर ले आएंगे बच्चों, n lambda into capital D by small d. So this is the position of bright fringes. This is the position of bright fringes from central point. So x is representing position of nth bright fringe from central point. This is representing, x is representing position of nth bright fringe from central point. बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस x इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट O है, दिस इज सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन. ये पॉइंट S1 से और S2 से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है. तो अगर हम इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देन पाथ डिफरेंस विल बी 0. सो फेज डिफरेंस इज 0. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस व्हाट बच्चों? इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी? इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. और इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमम होगा बच्चों, स्क्रीन के जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा. सो इससे आगे बच्चों अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दिस पार्ट. यहाँ पर जो अलग अलग पोजीशन होगा फ्रिंजेस का, ब्राइट फ्रिंजेस का, उसके बारे में बात करेंगे. व्हेन यहाँ पर हम नोट पॉइंट्स लिख सकते हैं बच्चों. फर्स्ट पॉइंट, इफ n इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 होगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या होगा? x इज ऑल्सो इक्वल टू 0. x इज ऑल्सो इक्वल टू 0. n इज 0, x इज 0. सो यहां से देख सकते हैं बच्चों, n इज 0, x इज 0. n इज 0, x इज 0. सो सेंट्रल पॉइंट n इक्वल टू 0 किसके लिए होगा बच्चों? पॉइंट O के लिए होगा. सो सेंट्रल पॉइंट पर जब n 0 है तो x 0 है, मींस यहां पर क्या बनेगा बच्चों? ब्राइट फ्रिंज बनेगा. सो एट पॉइंट O there will be formation of bright fringe. अब बच्चों जब n की वैल्यू 1 ले लिया हमने, ये सारा वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं. इफ n इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू व्हाट? इसको x1 लिख रहे हैं बच्चों. सो दिस इज n की वैल्यू लैम्डा d बाय d. सो दिस इज द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज. यहां से अब अगर स्क्रीन को बच्चों हम अलग से यहां पर प्लॉट करें, ये पॉइंट सपोज O है. सो यहां पर अगेन हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x1. एंड व्हाट इज दैट x1? x1 we are saying lambda d by d. so this is the position of first bright fringe. सेंट्रल पॉइंट तो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा. इसके बाद अगला ब्राइट फ्रिंज बनेगा बच्चों कहां पर? lambda d by d. अच्छा, इसको हमने अगर पॉजिटिव 0 वैल्यू लिया है, यहां से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव. सो n की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं. जब -1 लेंगे तो माइनस लैम्डा d by d. जब n की वैल्यू 2 लेंगे बच्चों तो x2 लिख रहे हैं. जो अगला फ्रिंज होगा ब्राइट फ्रिंज, उसका पोजीशन. सो 2 लैम्डा d by d. इस तरह से हम लोग बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस स्क्रीन पर जहां जहां जितने डिस्टेंस पर हमें इस सेंट्रल पॉइंट से ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे उनका पोजीशंस हम लिख सकते हैं. अब बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की. फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों? वी डिफाइन फ्रिंज विड्थ, चाहे हम ब्राइट फ्रिंज के लिए डिफाइन कर रहे हो या एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम डार्क फ्रिंज के लिए भी डिफाइन करेंगे. तो ब्राइट फ्रिंज क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को. स्क्रीन के वो सारे पॉइंट्स जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब दोनों वेव्स का मैक्सिमा जो है या दोनों वेव का मिनिमा जो है वहां पर ज्वाइन हो रहा है. यस और नो? सो यहां से या एड अप हो रहा है. यहां पर हम लोग लिख रहे हैं बच्चों फ्रिंज विड्थ. वी आर राइटिंग नाउ फ्रिंज विड्थ. और दिस इज ब्राइट फ्रिंज विड्थ वी कैन से. सो द सेपरेशन, हाउ वी डिफाइन दिस वन? द separation between two successive
द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव भी कह सकते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस is called fringe width. ये दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच जो सेपरेशन होगा उसे भी फ्रिंज विड्थ कहेंगे। आगे हम लोग जाकर के एक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, चाहे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन हो या डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो, दोनों का फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों, सेम होता है। यू विल सी दैट फ्रिंज विड्थ, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। सो यहाँ पर बच्चों अगर हम nth और n-1th वाले फ्रिंजेस को कंसीडर करें, सपोज nth वाले को कंसीडर करेंगे, सो फ्रिंज विड्थ इज डिनोटेड बाय small beta. This is denoted by beta and it is given by, यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, इस पोर्शन को भी बिटा रहे हैं, this is not required now. So beta is equal to, बच्चों nth फ्रिंज के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, xn, और n-1 के लिए xn-1, ये पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ n-1 सक्सेसिव हमें लिखना है, n-1 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट O point, and that is what the separation between two successive n and n-1, these two are successive, yes or no? So जब दो consecutive या successive फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों, जो भी सेपरेशन की वैल्यू आती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। सो यहाँ पर xn के लिए लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, n लैम्डा d by d, और n-1 वाले के लिए n-1 लैम्डा d by d। सो लैम्डा d by d कॉमन है बच्चों, लैम्डा d by d कॉमन है, सो n-1, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा बच्चों, नाउ वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा d by d, और यहाँ पर देख सकते हैं आप n-n+1, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी गॉट फ्रिंज विड्थ बीटा is equal to lambda into d by capital D. So this is the fringe width, this is the fringe और bright fringe width भी आप लिख सकते हैं, fringe width, and that is equal to lambda d by d। बच्चों in the same way जब हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है तो डार्क फ्रिंज के लिए भी ये सारी बातें लिख सकते हैं। So now we are going to write for dark fringe. So let us start with that. So dark fringe के लिए यहाँ पर लिखेंगे, already at point P for dark fringe, now we want to talk dark fringe और fringes। बच्चों already at point P हमें path difference पता है, we know path difference at point P is, what is that, delta x or path difference is equal to 2xd upon 2d, and what is that, this is xd by d, this is xd by d। हमें बच्चों पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वी नो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 2n-1 into लैम्डा by 2 के बराबर हो जाएगा तो जो पॉइंट्स होगा स्क्रीन पर वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस व्हाट बच्चों, इंटेंसिटी मिनिमम, और इंटेंसिटी मिनिमम मींस व्हाट, डार्क फ्रिंज। सो यहां पर लिखते हैं बच्चों, सो कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, यहाँ पर बच्चों पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, P, this P is path difference, that is xd by d should be equal to 2n-1 into lambda by 2। यहाँ पर n की वैल्यू बताया था बच्चों मैंने, n की वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 0 से n की वैल्यू स्टार्ट नहीं होगी इस केस में। सो यहाँ से हम लोग बच्चों x की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज
2n minus 1 into lambda into capital D divided by 2 into small d. ये d इधर चला जाएगा बच्चों. So this is how we got the result. This is the position of the dark fringe. Position x is representing position of dark fringe from central point O. ये जो सेंट्रल पॉइंट O है बच्चों, यहाँ से डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं. दैट इज x. सो यहाँ से अगेन बच्चों अगर हम लिखें when n is equal to, if n is equal to 1, यहाँ से देख सकते हैं when n is equal to 1, so x1 dash लिख रहे हैं बच्चों. x1 dash is what? Position of the first dark fringe from central point. So n की वैल्यू 1 2 3 है तो n की वैल्यू पहला मिनिमम वैल्यू 1 होगा. सो दिस इज 2, n का जो फर्स्ट वैल्यू होगा 1 होगा. सो 2 into 1 minus 1 into lambda and capital D by 2d. So this is how much? So यहाँ से 2 minus 1 lambda D by 2d. So this is the position of the first dark fringe. Then n equal to 2. For n equal to 2, x2 dash यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों x1 dash not x2 dash. और सेकंड फ्रिंज है तो x2 dash लिख लीजिए. So this is second dark fringe x2 dash. So this is 2 into 2 minus 1 lambda d by 2d. So this is how much? 4 minus 1 3 lambda d by 2d. So this is the position of the second dark fringe. Likewise बच्चों हम लोग nth के लिए भी लिख सकते हैं. We have already this one for nth dark fringe. बच्चों एक बात आपके ध्यान में रहे, अगर यहाँ पर ब्राइट बन रहा है तो इसके एडजेसेंट में दोनों तरफ डार्क बनेगा, फिर दोनों डार्क के एडजेसेंट ब्राइट बनेगा दोनों साइड में, और इस तरह से पैटर्न्स ऑब्टेन होंगे स्क्रीन पर. यहाँ पर भी अगर हम फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क डिफाइन करेंगे बच्चों तो सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, यस और नो. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगेन फ्रिंज विड्थ that is equal to separation between two successive fringes, yes or no, or beta, and that is equal to xn minus 1. So यहाँ पर डैश लिखना चाहते हैं तो डैश लिख सकते हैं, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने x से रिप्रेजेंट किया है. So xn minus 1. What is xn बच्चों? This is 2n minus 1 into lambda d by 2d. और यहाँ पर क्या बच्चों n minus 1 है. So this is 2 into n minus 1 lambda d by 2d. अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फ्रिंज विड्थ. तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों दिस इज 2d टर्म कॉमन, lambda d कॉमन 2d कॉमन. यहाँ क्या रहेगा 2n minus 1 और यहाँ क्या रहेगा बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो. So this is 2n minus 2 minus 1 bracket close. So this is lambda d by 2d and this is 2n minus 1 minus 2n और ये minus 2 minus 1 minus 3 और यहाँ पे minus है तो plus 3 हो जाएगा. This 2 will go. So this is how much? Plus 3 minus 1 plus 2 plus 3 minus 1 is how much? Plus 2. So यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों बीटा इक्वल टू देखिए 2. So lambda d by 2d into 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. So beta is equal to how much? Beta is equal to lambda d by d. बच्चों आपने देखा जब हम ब्राइट फ्रिंज के केस में फ्रिंज विड्थ निकाल रहे थे या डार्क फ्रिंज के केस में भी फ्रिंज विड्थ निकाल रहे थे तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी. सो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट जो नोट करना है, यहाँ से हम लोग लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें फ्रिंज विड्थ पता है. कैसे पता होगा बच्चों फ्रिंज विड्थ? तो जो पैटर्न ऑन स्क्रीन ऑब्टेन होता है तो हम वहां से स्केल से देख करके फ्रिंज विड्थ को लिखते हैं. स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन पता रहता है, ये दोनों स्लिट्स के बीच का भी डिस्टेंस हमें मालूम होता है. सो वी नो दिस वन
and this value we obtained from the experiment, so we can easily calculate lambda. So lambda is equal to beta d upon capital D. So lambda is equal to beta d upon capital D. So this is the wavelength of wave or wavelength of light जिसका इंटरफेरेंस करा रहे हैं, wavelength of light wave, yes or no? So जो भी हमने यहाँ से लाइट पास कराया है, यहाँ से जो पास कराया है, दोनों का वेवलेंथ, अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है, इसका भी वेवलेंथ लैम्डा ही होगा बच्चों, दोनों का वेवलेंथ सेम है। तो ये जो लाइट है बच्चों यहाँ से जो निकल के यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका क्या वेवलेंथ है, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड बाय यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो अगर यहाँ पर हम बात करें बच्चों, व्हाट इज द एम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? टू ऑब्टेन द और टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट। अगर हमें किसी भी लाइट का अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो उसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव और लाइट वेव, वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव और लाइट वेव by using Young's double slit experiment. This is what the aim of Young's double slit experiment. बच्चों इस वीडियो में ये सारी बातों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में जो है वीडियो को देख करके कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए, रिपीटेडली इसे समझिए, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से लिखिए। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को हम प्लॉट करते हैं और फ्रिंज विड्थ को हम कैसे समझते हैं, डायग्राम के हेल्प से हम लोग उसको इन ब्रीफ समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से आप पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।